ओके, लेट्स मूव अहेड। आई गेस लास्ट लेक्चर में हमारा ये हो गया था, इफ यू रिमेम्बर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव डोमेन। अच्छा, ये जो डोमेन है ये अलग से एक कॉन्सेप्ट है। आगे चलकर हम इसको काफी डीपली डिस्कस करेंगे इन चैप्टर फंक्शन, बट अभी के लिए तो जितना समझाया जा रहा है बस इतना ही काफी है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि डोमेन होता क्या है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, कह सकते हैं इनपुट्स का सेट है जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइन है, मतलब जिसके लिए कोई ना कोई आउटकम आ जाए। ठीक है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसका सेट होगा, यानी कि सेट ऑफ इनपुट्स फॉर विच देयर इज एन आउटकम, ऐसा कह सकते हैं। जैसे आप ये देखो 1/x-2। ठीक है, हमने लिखा f ऑफ x, ये लिखने का तरीका है। इट मीन्स इट्स अ फंक्शन 1/x-2। सही है। अब डोमेन निकालनी है। अभी हमने क्या बताया, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब आप क्या करो, यहां पर x की वैल्यू रखना शुरू कर दो पूरी नंबर लाइन पर। ठीक है, ये आपके पास नंबर लाइन है। x की कोई भी वैल्यू उठाओ, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक रखना शुरू कर दो, तो हमेशा ही आउटकम आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखोगे, जब आपने x की जगह यहाँ पे 2 रखा तो ये तो आपका नीचे 0 बन जाएगा। एंड 1/0 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ पर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या बताया, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब 2 के लिए तो डिफाइंड है ही नहीं। बाकी आप x की कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा आउटकम आएगा। समझ में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेन है ना वो क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा, यानी कि इसको हम बोलेंगे R, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। बस दिक्कत कहाँ आ रही है, यहाँ 2 पर। तो R में से हमने ये 2 हटा दिया, ये लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, R एक्सक्लूडिंग 2। सही है, R में से 2 हटा दिया। समझ में आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -इन्फिनिटी से 2 तक ओपन ओपन यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते थे। या फिर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब इसके बीच में 2 भी आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग 2। सही है। तो लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे लिख लो। ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक दिस और लाइक दिस, तीनों का मतलब एक ही है। सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, √x-1। अब आप फिर से क्या करो, x की वैल्यू रखना शुरू कर दो। अब आप जरा खुद देखो, अगर आपने x की वैल्यू 1 से छोटी रखी, 1 से छोटी वैल्यू अगर रखी, मान लो 0 रख दिया, अगर आपने x को 0 रखा तो ये तो √-1 बन गया, विच इज व्हाट, इमेजिनरी। ये तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, है ना, विच इज नॉट डिफाइंड। हमने तो डेफिनेशन में क्या बोला है, फंक्शन शुड बी डिफाइंड। x की ऐसी वैल्यूज यहाँ पर जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो 1, अगर हम 1 रखते हैं तो 0 बन जाएगा, तो 0 पर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 तो चलेगा। या फिर 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, हमेशा अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा। अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव मतलब डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव बनने से क्या होगा, इमेजिनरी। सही है। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही सेट ऑफ इनपुट्स हो गया जिसके लिए ये फंक्शन आपका डिफाइन होगा। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं 1/x² + 1। अब फिर से आप क्या करो, यहां पर x की वैल्यू रखना शुरू कर दो। पूरी नंबर लाइन से x की वैल्यूज उठाओ, जो आपका मन करता है रखना शुरू करो। तो यू विल ऑब्जर्व कि यहां पर कोई दिक्कत है ही नहीं कभी भी, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 बनेगा ही नहीं। डिनोमिनेटर कभी 0 बनेगा नहीं, तो इट मीन्स कि फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, कोई ना कोई आउटकम जरूर आएगा। सही है, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड। ऑलवेज डिफाइंड का मतलब हो गया
x बिलोंग्स टू r। तो इस बार डोमेन क्या हो गई, सेट ऑफ रियल नंबर्स। समझ में आ गया। अगर है ये आपका क्यूब रूट, दिस इज क्यूब रूट x माइनस वन, क्यूब रूट x माइनस वन। अब क्या है, x की आप कोई भी वैल्यू रखो। अच्छा, अब ये क्यूब रूट है, जैसे ऑड रूट है, लास्ट लेक्चर में बताया था। अब की बार अंदर यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑड रूट के केस में बताया था मैंने कि यहाँ पर आपका नेगेटिव आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो अब आप x की कोई भी वैल्यू रखो, अंदर चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड, सही है। जीरो रख सकते हैं क्या x की वैल्यू यहाँ पर, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ माइनस वन बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज डिफाइंड। तो अब की बार क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, डोमेन इज x बिलोंग्स टू r। यहां तक समझ में आ गया। नाउ f ऑफ x इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी बात करते हैं। तो फिर से आप क्या करो, x की वैल्यू रखना शुरू कर दो, ठीक है। अब यहां पर भाई प्रॉब्लम कहां पर आएगी, जहां पर ये डिनोमिनेटर आपका जीरो बनेगा। अब ये जीरो कहां बनेगा, एक तो बाय ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हो कि यहाँ पर x को हम जब 2 रखेंगे और -2 रखेंगे, है ना, x को जब आप -2 एंड 2 रखोगे तो डिनोमिनेटर आपका जीरो बन जाएगा, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। दूसरा आप ऐसे कह सकते हो, f of x is defined only if एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, दैट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, सही है। एक्स प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। दैट इज लिखने का तरीका क्या है, आर में से +2 -2 हटा दो। गॉट इट। आई होप ये समझ में आ गया है। तो डोमेन का बहुत सिंपल सा फंडा है भाई, सेट ऑफ इनपुट्स है जिसके लिए कोई ना कोई आउटकम आता है, या फिर जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइन होता है, सही है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये डोमेन है। बाकी बहुत कुछ है डोमेन में पढ़ने के लिए, वो आगे चल के बताएंगे जब हम फंक्शन चैप्टर करें। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट बात करते हैं रूट की, कि रूट क्या होती है। द रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो, ठीक है। रूट कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया है, अगर हम उसकी रूट की बात करें तो रूट क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की वैल्यू है जिसके लिए एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे x माइनस 5, तो x की वैल्यू 5 रखी, तो 5 माइनस 5 जीरो बन गया। x प्लस 2 -2, इसकी रूट क्या हो जाएगी, -2, मतलब ऐसे है ना। अब इसकी बात हो रही है, तो इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू निकाल दो, बस वही रूट है, सही है। मतलब इस वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा। तो यहां पर तो 5 हो गया, x प्लस 2 के लिए x आ जाएगा -2, सही है। एक्स स्क्वायर -9 के लिए इक्वल टू जीरो करो, ये आ जाएगा +3 -3, एक्स स्क्वायर +3। अच्छा, यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर +3, ये कभी जीरो बनेगा ही नहीं, आप x की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ठीक है। दूसरा ऐसे कह सकते हैं, इक्वल टू जीरो रखा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, तो यहां से तो पॉसिबल है ही नहीं, यहां से तो क्या होगा, इमेजिनरी आएगा। अगर यहां से स्क्वायर हटा तो ये प्लस माइनस अंडर रूट -3 जाएगा, यानी कि प्लस माइनस आयोटा रूट 3। तो ये तो इमेजिनरी बन रहा है, रियल नहीं बन रहा, तो कह सकते हैं नो रियल रूट, सही है। तो मतलब अब की बार क्या बोलेंगे, इस वाले केस में नो रियल रूट। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, लीनियर फैक्टर के अगर हम साइन की बात करें, साइन ऑफ लीनियर फैक्टर x माइनस अल्फा, ये आपका एक लीनियर फैक्टर है। तो आप तो क्या करो, इस लीनियर फैक्टर से रूट निकाल लो। रूट कितनी हो जाएगी इसकी, अल्फा। अल्फा हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे मार्क किया। अब आप ऐसे देखो कि अगर x अल्फा से बड़ा है
अगर x अल्फा से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर, तो ये x अल्फा से बड़ा है यानी कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब अल्फा से बड़ा नंबर है, तो इस फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x अल्फा से छोटा है, इधर है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर, तो ये x क्या है, अल्फा से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, सही है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। जैसे कि x माइनस 5 है, इक्वल्स टू 0 करा, 5 आ गया। अब आप तो क्या करो, जैसे ये 5 लगाया, 5 के राइट साइड पे कोई भी वैल्यू रख के देख लो, 6 रखा, तो 6 माइनस 5 वी गेट 1, पॉजिटिव आ गया। 5 के राइट पे 5.1 रखा, 5.1 फिर से पॉजिटिव आ जाएगा 0.1। लेफ्ट पर रख के देख लो, यहाँ पे कहीं 4 रख के देख लो, 4 माइनस 5 माइनस 1 दैट इज नेगेटिव, तो 4 के लेफ्ट पर तो नेगेटिव आ रहा है, 4 के राइट पर पॉजिटिव आ रहा है, सही है। आई होप इट इज क्लियर। अब अगर बात करें कि भाई इसका साइन बताओ, 1/x-7, तो यहाँ पर जो लीनियर फैक्टर है वो ये है x-7, इसकी जो रूट आएगी वो 7 आएगी, तो यहाँ पे हमने 7 लगाया। इस 7 के राइट पर चाहे तो आप कोई वैल्यू रख के देख लो, पॉजिटिव आउटकम आएगा। 7 के लेफ्ट पर कोई वैल्यू रख के देख लो, 6 रख के देख लो, 6 माइनस 7 इज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, सही है। तो लेफ्ट पर ये नेगेटिव रहेगा, राइट पर ये पॉजिटिव रहेगा। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट वी हैव solving algebraic inequalities. We also call it Webby curve method. ठीक है, तो वेबी कर्व मेथड भी बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना हम क्या करते हैं, किसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2 डिवाइडेड बाय 5-x इंटू x-3 की पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। स्टेप वाइज स्टेप करते हैं इसको हम समझाने के लिए। तो पहली चीज तो क्या है कि जितने भी लीनियर फैक्टर है वो सारे इस फॉर्म में होने चाहिए, x प्लस माइनस अल्फा फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, सही है। तो देखते हैं, ये तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये x प्लस माइनस अल्फा की फॉर्म में ही है, x-2 भी सही है, x-3 भी सही है। हाँ, यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, x के साथ यहाँ पे माइनस आ रखा है ना, तो ये माइनस का साइन हटा दो, तो माइनस कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, यहाँ पे ये x-5 बन गया, बाकी सब ऐसे इट इज है, x-1 का होल स्क्वायर x-2 और यहाँ पर x-3 की पावर 5 अपनी जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तक यहाँ पर इतना। अब जैसे यहाँ से तो आपने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से बाहर आ गया। अब अगर ये माइनस आपको हटाना है तो इट इज समथिंग लाइक कि -1 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, सही है। तो जब हम -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा, सही है भाई। रूल्स हैं ये इनइक्वालिटी के, समझा रखे हैं। अगर किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, अब हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, सही है। और यहां से माइनस का साइन हट जाएगा आपको। तो फाइनली हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ प्लॉट ऑल रूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर फैक्टर, ईच लीनियर टर्म या फैक्टर कुछ भी बोल लो, और नंबर लाइन इन सीक्वेंस। ठीक है, इन सीक्वेंस का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। जैसे यहां से रूट क्या आ गई 1, यहां लगा दिया, यहां से रूट कितने आ गई 2, फिर 2 यहां लगा दिया, यहां से आ गई 3 तो 3 यहां लगा दिया, यहां से रूट आ गई 5 तो यहाँ पे 5 लगा दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, सही है। अब हमारा काम क्या होगा, हम राइट मोस्ट साइड यहां पर एक प्लस का साइन लगाएंगे, ये कंपलसरी। राइट मोस्ट साइड पर एक प्लस का साइन लगेगा कंपलसरी, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, पुट अ पॉजिटिव साइन
ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रूट। सही है। उसके बाद हम लेफ्ट पर चलना शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड इस तरह से। सही है। तो उससे पहले भी हम क्या चेक करेंगे कि ये जो रूट्स आई है, जैसे ये हमारे पास फैक्टर्स क्या थे, लीनियर फैक्टर्स ये, तो ये जो रूट्स आई है 1 2 3 5, हम ये देखेंगे इसके फैक्टर जहां जिस फैक्टर से ये आई है उनकी पावर कैसी है, इवन है या फिर ओड है। जैसे ये 1 कहां से आया है, इस वाले फैक्टर से आया है, यहाँ पे पावर क्या है, इवन। ठीक है। बाकी सबके ऊपर पावर क्या है, ओड है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 1, सबके ऊपर ओड है। बस एक इस वाले फैक्टर के ऊपर x माइनस 1 के ऊपर पावर क्या है, इवन। ठीक है। तो जिसके ऊपर इवन पावर है ना, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखने के लिए हमने क्या करा, एक क्रॉस का साइन लगा दिया। सही है। वही लिखा है यहाँ पे, पुट अ क्रॉस साइन एट ईच रूट विद इवन एक्सपोनेंट और पावर इन इक्वालिटी। सही है। जो भी इनइक्वालिटी है उसमें, तो 1 के यहां पर हमने लगा दिया क्रॉस। सही है। क्योंकि इसके ये जहां जिस फैक्टर से आया था x माइनस 1 से, उसकी पावर इवन थी 2। चलिए अब हमारा जो काम है, अब हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट। तो ये लगा दिए साइन, हमने बोला कि राइट मोस्ट साइड पे प्लस का साइन लगाना ही है। उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है। और जैसे ही हम रूट्स को क्रॉस करेंगे ना, हमारा साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा माइनस। अब ये क्रॉस का साइन हमने क्यों लगाया था, सो डैट कि हमें ध्यान रहे कि इस वाले रूट को हमें ध्यान में रखना है, यहां पर साइन आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये कौन से वाले फैक्टर से आया था, x माइनस 1 की पावर 2, यहाँ पे पावर इवन थी। अब आप खुद देखो, जैसे मान लो ये फैक्टर है, इसको अलग से समझाते हैं। यहां से रूट आई 1, अब 1 के राइट पर आप कोई भी वैल्यू रख लो, लाइक आपने 2 रख लिया, यहाँ पे 2 माइनस 1, तो आउटकम कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। राइट इसके लेफ्ट पर रख लो कोई भी x की वैल्यू, 1 से छोटी रख लो, 0 रख लो, कुछ भी रख लो, मतलब ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। तो मतलब साइन तो चेंज होगा ही नहीं ना, समझ में आ रहा है। तो बस एक यही लॉजिक है। बस ये क्रॉस लगाने का मतलब ये था कि हमें ध्यान रहे कि ये जो रूट आई है इसकी पावर कैसी है, इवन है। बाकी इस क्रॉस का और कोई मतलब नहीं है। तो फिर भाई पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव। आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड। अब हमें लिखना है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, उसके लिए यहां देखो फिर से एक बार, सारे फैक्टर्स को लीनियर फॉर्म में लिखने के बाद जो इनइक्वालिटी साइन आया वो आया लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू का आया। तो अब लेस देन इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग ही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। सही है। यानी कि जहां जहां नेगेटिव लगा हुआ है ना, वो वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो नेगेटिव कहां कहां लगा हुआ है वो देख लेते हैं। यहां पर है, इधर है, यहां पर है। तो ऐसे लिखेंगे भाई, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। ठीक है। फिर और अभी तो क्या करो, सारी जगह ओपन ब्रैकेट लगाओ, फिर यहाँ पे ओपन, फिर यूनियन 1 से 2, 1 से 2। ठीक है, ओपन ओपन यूनियन, फिर उसके बाद ये तो ब्रेक आ गया, पॉजिटिव है यहाँ पर, फिर 3 से 5, 3 to 5 ओपन ओपन। गॉट इट। अब हम चेक करेंगे क्या हम ये जो एंड पॉइंट्स हैं 1 2 3 5 इनको इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो हमारी इनइक्वालिटी थी भाई, उसमें लेस देन इक्वल्स टू का साइन था। ठीक है। और इनइक्वालिटी थी हमारे पास, एक बार ऊपर चलते हैं, ये इनइक्वालिटी है। तो क्या हम 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 0 हो जाएगा, 0 तो चलेगा। 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 0 हो जाएगा, चलेगा। 5 को इंक्लूड कर सकते हैं,
5 नहीं, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 3 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 3 और 5 इंक्लूड नहीं हो सकता, 1 एंड 2 हो सकता है। सही है भाई, आई होप कि यहां तक समझ में आ गया। तो फाइनली हम आंसर लिखते हैं। फिर 1 को इंक्लूड कर सकते हैं तो क्लोज्ड यूनियन 1 के साथ क्लोज्ड, 2 को भी इंक्लूड कर सकते हैं 2 के साथ भी क्लोज्ड, 3 और 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए ओपन ओपन। गॉट इट। तो 1 तो इंक्लूड हो गया, तो फाइनली ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज्ड यूनियन 3 to 5 ओपन ओपन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये था आपका वेवी कर्व मेथड, ठीक है, जिसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा। अब कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो कर सकते हो आप। चलिए देखो, वी हैव टू सॉल्व 1 over 2x minus 1 माइनस 1 over x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम ले लो पहले। तो 2x minus 1 इंटू x minus 1, ये इधर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, है ना। तो x minus 1 माइनस 2x minus 1 इतना हो जाएगा। x minus 2x इज माइनस x, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा भाई माइनस x, और यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x minus 1 इंटू x minus हाफ। ठीक है, अब ये आपको यहाँ से माइनस हटाना है, क्योंकि वेरिएबल के साथ कोई माइनस माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस हटा दिया, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, लेस देन इक्वल टू का हो गया। ये 2 भी हटा सकते हो, ये तो पॉजिटिव है, इसको हटाने पर कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। ऐसे बोल दो कि 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे तो 0 है। तो फाइनली वी गेट x over x minus 1 इंटू x minus हाफ। सही है। अब यहां पर क्या है, क्रॉसपोंडिंग टू ईच फैक्टर, जैसे यहां से तो आ जाएगी वैल्यू 0, यहां से आ जाएगा, यहां से रूट कितने आ जाएगी 1, और यहां से रूट कितनी आ जाएगी हाफ। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, 0 हाफ 1। सभी के ऊपर पावर क्या है? ओड है। सभी के ऊपर पावर कितनी है? ओड है। ठीक है, तो वो जो इससे पहले बताया था क्रॉस क्रॉस लगाना है, तो वो वाला झंझट तो यहाँ पर है ही। ठीक है, तो सभी की पावर ओड है। राइट मोस्ट साइड पे प्लस का साइन लगाना है, ये तो पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, और साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होगा। तो पॉजिटिव, फिर यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, इसको क्रॉस किया, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो फाइनली हमारे पास इनइक्वालिटी साइन है लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब नेगेटिव वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो नेगेटिव वाला रीजन कौन सा है? ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 इंक्लूड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने x को 0 रखा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू लगाए तो मतलब 0 क्लोज्ड है, यानी 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर यूनियन हाफ से लेकर 1, हाफ को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? यहाँ पर अगर आपने x को हाफ रखा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ओपन। 1 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? अगर आपने x को 1 रखा, फिर से डिनोमिनेटर 0 बन गया, मतलब नॉट डिफाइंड हो गया, इसका मतलब 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ओपन। सही है, सो फाइनल आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज्ड यूनियन हाफ से 1 ओपन ओपन। गॉट इट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी हैव इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जो भी क्वाड्रेटिक दी है उसमें आप क्या करो, a हटा दो। a मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना, जो लीडिंग कॉफिशिएंट है उसको हटाओ। क्वाड्रेटिक विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को पहले आप हटा दो, उसके बाद आप क्या करो, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालो, दैट इज d, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, वो आप निकालो।
ठीक है। देन अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, तो हम क्या बोलेंगे, देन रूट्स विल बी रियल, लेट्स से k1 k2। सही है। फिर तो इसका मतलब यह है कि जो क्वाड्रेटिक है वो फैक्टराइज हो सकती है एज अ लीनियर फैक्टर्स लाइक x माइनस के वन इंटू एक्स माइनस के टू। सही। अगर d पॉजिटिव हो गया मतलब इस केस में क्या होगी, रियल रूट्स हो जाएंगे, रियल रूट होगी तो मतलब वो फैक्टराइज हो सकती है, उसके दो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया। अगर d लेस देन जीरो आ जाए, इसका मतलब होता है रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है, तो इस केस में आपके लीनियर फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है। देन रूट्स विल बी इमेजिनरी इन दिस केस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर d लेस देन जीरो है तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बिकॉज आपको आई थिंक पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है। इस केस में a पॉजिटिव होता है यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और इसमें a लेस देन जीरो होता है। तो यहाँ पर हम पहले ही a हटा दें। ठीक है। a हटाने के बाद यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हटाने के बाद तो वो पॉजिटिव ही बचेगा, मतलब हमारे पास सिर्फ a वाला केस बचा है। ठीक है। और इसमें भी अगर हम बोल रहे हैं कि d लेस देन जीरो है, फिर तो ये कुछ ऐसा केस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये ग्राफ हमेशा ऊपर है। इस बात का मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट्स, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ठीक है। जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक थोड़ी बहुत पढ़ी है, जिनको आती है, वो इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या होगा, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसको कट नहीं करना, मतलब इमेजिनरी रूट्स है। एंड यू कैन सी कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो हमेशा पॉजिटिव आउटकम आएगा, तभी तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बना है। सही है। तो वही लिखा है कि अब की बार ये जो एक्सप्रेशन होगा क्वाड्रेटिक, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव। सही है, समझ में आ गया। तो अभी एग्जांपल करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। आप तो इधर देखो, जैसे हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोई कोफिशिएंट है, नहीं है ना, यहाँ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अच्छी बात है। होता तो हटाता, होता अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट होता, कोई लीडिंग कोफिशिएंट होता, तो फिर हम उसको क्या करते, हटा देते। फिलहाल तो नहीं। फिर हमें क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हमने इसका डी चेक किया, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, यानी कि वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू टू। सही है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी लगाया, तो ये आ गया वन माइनस एट डेट इज माइनस सेवन, डेट इज लेस देन जीरो। सही है। तो माइनस सेवन लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, फिर वही कि मतलब ये तो ऐसा है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सही है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वही लिखा है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सही है। आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, आई होप इट इज क्लियर। अब आप इधर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, फिर से एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव ही है, तो डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी डेट इज सिक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू नाइन, तो 36 माइनस 36 जीरो आ गया। तो आपकी बार जीरो आ गया। जीरो आने का मतलब कैसा है, एक तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और इक्वल्स टू जीरो है, मतलब डी जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब इक्वल रूट्स है, अल्फा अल्फा टाइप। सही है। तो रिपीटेड रूट्स है, रिपीटेड रूट्स दैट इज रियल एंड इक्वल रूट्स। सही है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब की बार क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यू कैन सी कि जीरो यहाँ पे हो जाएगा, बाकी तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बना है। इस बात का मतलब क्या है, आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगे हमेशा पॉजिटिव आउटकम आएगा, जीरो भी आएगा अल्फा पर। सही है। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, एक्स माइनस फोर पावर एट
इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस 5 की पावर 7 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले तो ये देखना है कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं या नहीं। तो ये लीनियर है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये दो क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक में जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया वही काम करना है। पहली बात, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए और उसका डी चेक करना है, सही है। तो यहाँ पर तो नहीं है और इसका डी भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, वो आप फैक्टराइज कर सकते हो स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके, ठीक है। टू इसकी रूट है यानी x माइनस टू, ठीक है। ये पूरा बनाना है, फिर x लिखा, ऐसे करके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस सिक्स, तो यहाँ पे माइनस टू ऑलरेडी है तो प्लस थ्री कर दिया, तो माइनस टू इंटू थ्री हो जाएगा माइनस सिक्स, सही है। तो ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हो जल्दी से। दूसरा, अब ये वाली जो क्वाड्रेटिक है ना, तो क्या करोगे भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है थ्री, उसको हटाओगे, सबसे पहले हटाया तो थ्री कॉमन लिया, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 8/3, सही है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट आप चेक कर लो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 25/9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8/3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 32, 4 इंटू 8 32/3। ये नेगेटिव आ रहा है, डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो का मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रखो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो इसको तो हम इनइक्वालिटी में से हटा भी सकते हैं, सही है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऐसा बोल देते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय दिस फैक्टर, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ये हट जाएगा और ये तो जीरो हो ही जाएगा यहाँ पर, तो इसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है इनइक्वालिटी। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो अब हमारे पास फाइनली कितना बचा, x माइनस 4 की पावर 8 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 की पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे लीनियर फैक्टर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी x प्लस माइनस अल्फा फॉर्म में है ना, सही है। तो सभी के करॉस्पॉन्डिंग एक रूट आएगी, यहां से आएगा -5, ये सबसे लेफ्ट पे लगेगा, यहां से 4, यहां से 3, यहां से 2, यहां से -3, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे -5 -3 2 3 4। 4 के नीचे क्रॉस लगाए, इस बात का मतलब क्या है, यानी कि ये रूट जहां से आई है उसकी पावर इवन है, बिल्कुल यहाँ पे पावर इवन है। x माइनस 4 की पावर क्या है, 8 है, इसलिए यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया, सो डैट कि हमें दूर से ही पता चल जाए कि यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, सही है। उसके बाद राइट मोस्ट साइड पर प्लस का साइन लगाना है, कंपलसरी है तो, है ना। अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट की तरफ चलना शुरू करेंगे और जैसे ही हम रूट्स को क्रॉस करेंगे ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होगा। तो यहाँ तो पॉजिटिव है, सिंस यहाँ क्रॉस लगा है मतलब यहाँ पे पावर इवन है, तो यहाँ पर तो साइन चेंज नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है ना, बताया था। उसके बाद बाकी सभी के ऊपर पावर ओड है, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पर 7, पावर ओड है, मतलब अब साइन चेंज होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ तक सही है। अब फाइनली हमारे पास इनइक्वालिटी साइन क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो हमारा पॉजिटिव वाला रीजन है वो सॉल्यूशन सेट होगा। पॉजिटिव का है यहाँ पर, यानी कि ये वाला, फिर यहां से लेके यहां तक, उसके बाद 3 से लेके 4, ठीक है। अब ये एंड पॉइंट्स इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे वो तो अभी हम देखते हैं। यहां से -5 हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने x को -5 रखा तो यू कैन सी कि डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा फिर तो दिक्कत है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए -5 को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए ओपन ब्रैकेट, और माइनस इन्फिनिटी तो कभी होता ही नहीं है इंक्लूड, तो इसलिए यहाँ भी ओपन। फिर यूनियन -3 to 2, -3 इंक्लूड कर सकते हैं क्या, तो -3 इंक्लूड करेंगे 0 बन जाएगा, और 0 तो चलेगा बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, 0 चलेगा, इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड।
2 रख सकते हैं क्या, ऑफकोर्स रख सकते हैं, 0 बन जाएगा, 0 तो चलेगा बिकॉज इक्वल टू लगा हुआ है, तो 2 के साथ भी क्लोज्ड, यूनियन 3 के साथ भी क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 रखोगे 0 बन जाएगा और इक्वल टू हमें दिया हुआ है। ये चीज समझ में आ गई, और इन्फिनिटी के साथ तो ओपन रखना ही है। सो फाइनली दिस इज योर आंसर। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो पहली बात, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते टाइम राइट साइड में हमें 0 ही रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, राइट साइड में हमेशा 0 ही रखेंगे। तो अगर यहाँ पे राइट साइड में कुछ दिया भी है तो आप तो क्या करो, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गए, ये हो गया माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये यहाँ पे जाएगा और ये इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स। सही है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो वी गेट 2x प्लस 1। और नीचे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब कोई कोफिशिएंट नहीं है। फिर हमने इसका डी चेक किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के 1 माइनस 4 माइनस 3 आ गया, मतलब डी कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव का मतलब इसको हम हटा सकते हैं, इस इनइक्वालिटी में इसका कोई रोल नहीं है। सिंस दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऐसे कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हट जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहां तक सही है। अब हमें देखना है ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस x प्लस माइनस अल्फा फॉर्म। यहां पर x के साथ 2 है तो इसको हटा दो, है ना, तो यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस हाफ 1/2। फिर ये 2 भी पॉजिटिव है तो इसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां तक सही है। अब यहां से रूट आ जाएगी आपकी माइनस हाफ, यहां लगा दिया, यहां से आ जाएगा 0, यहां से आ जाएगा 1, तो माइनस हाफ 0 1, सभी की पावर क्या है, ओड है, यहां भी ओड है, यहां भी ओड है, यहां भी ओड है, तो राइट मोस्ट साइड पे प्लस का साइन लगेगा, फिर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे और साइन आपका ऑल्टरनेटिवली चेंज हो जाएगा। किसी भी फैक्टर के ऊपर पावर इवन नहीं है तो इसलिए चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सही है, फिर से एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब फाइनली इनइक्वालिटी साइन क्या है, ग्रेटर देन, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा ये पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, एक तो ये वाला और एक इससे आगे। ठीक है, नाउ अच्छा अब की बार जो इनइक्वालिटी है उसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा है ना, यहां पर इक्वल टू तो नहीं लगा, यानी अब की बार कहीं भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आ सकता। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, माइनस हाफ से 0, माइनस हाफ से 0 ओपन ओपन, फिर बीच में ब्रेक आ गया 1 से आगे, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 के साथ ओपन अप और इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तो इन्फिनिटी के साथ तो ओपन लगाना ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सही है, सो फाइनली दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है क्या, यस है, क्या है 2, तो उसको हटाओ, तो 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 5/2 ग्रेटर देन 0। सही है, अब 2 तो वैसे हटा ही सकते हैं दोनों साइड से क्योंकि पॉजिटिव है। अब इसका हमने डी चेक किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1/4 माइनस 20/4 इतना आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है, डी इज लेस देन 0। डी लेस देन 0 का मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हटा सकते हैं, तो कह सकते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि पॉजिटिव है इनइक्वालिटी साइन पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो लेफ्ट साइड पे तो 1 बन जाएगा ग्रेटर देन 0 विच इज ऑलवेज ट्रू,
1 0 से तो बड़ा होता ही है, विच इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब ये हो गया x बिलोंग्स टू r। सही है, तो अब की बार सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, इसको हम हटाएंगे, पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 लेस देन इक्वल टू 0। सही है, उसके बाद इसका डी चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी तो है ही नहीं, डेट इज 0, माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 5/3, तो ये नेगेटिव आ गया, यहाँ भी डी नेगेटिव, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है। सही है, फिर दोनों साइड इसी एक्सप्रेशन से हम डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब जब डिवाइड करेंगे ये साइड क्या बन जाएगी 1, 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये सही बात है, 1 0 से छोटा हो सकता है क्या, 1 0 के बराबर हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो ये फॉल्स। सो एन इक्वालिटी विच इज ऑलवेज फॉल्स, उस केस में हम आंसर क्या देते हैं, अब की बार आंसर देंगे x बिलोंग्स टू 5 या फिर नो सॉल्यूशन। भाई एक ऐसी इनइक्वालिटी जो कभी भी ट्रू नहीं है या विच इज ऑलवेज फॉल्स, उस केस में आंसर क्या देंगे, नल सेट यानी कि 5 या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इन मैथमेटिक्स नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें तो 4 सॉल्यूशन होंगे ना, ए बी सी डी, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे। अब मान लो डी ऑप्शन में लिखा है नो सॉल्यूशन, तो आपका तो सॉल्यूशन आप किस पे टिक लगाओगे, इस पर, और यही आपका सॉल्यूशन है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन मैथमेटिक्स नो सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। आई होप ये समझ में आ गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है क्या, यस -1, तो ये -1 हमें हटाना पड़ेगा। जब हम ये -1 हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये -4 है ना, +4 हो जाएगा, और ये जो इनइक्वालिटी साइन है ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है लेस देन हो जाएगा, क्योंकि आप बेसिकली कर रहे हो, आपने पहले -1 कॉमन लिया और उसके बाद माइनस साइन हटाया, यानी कि कह सकते हैं कि -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। सही है, तो ये इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया। नाउ चेक डी, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, वो आ गया बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 4, कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है भाई, 9 माइनस 16 है ना, नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा, जो राइट हैंड साइड है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। सही है, तो पॉजिटिव मतलब फिर से वही बोला कि ठीक है ये पॉजिटिव है, तो हमने दोनों साइड इसी से डिवाइड कर दिया, तो दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट साइड पर बचेगा 1 और राइट साइड पे 0, 1 लेस देन 0, इज इट ट्रू और फॉल्स, ऑफ कोर्स फॉल्स है ना भाई, 1 0 से छोटा थोड़ा ना होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी बार फिर से नो सॉल्यूशन, डेट इज 5। समझ में आ रहा है, 5 को हम नल सेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नल सेट, नल सेट। अब नल सेट क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही, कोई एलिमेंट नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया। आई होप कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो यू हैव ऑप्शन, फिर से देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो मॉडुलस इनइक्वालिटी है इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मतलब इस लेक्चर के लिए इतना ही।